नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए संसद की जरूरत पर ही सवाल खड़े कर दिए और पूछा कि आखिरकार नया बनाने की जरूरत क्या थी। उन्होंने कहा कि जब ये नया संसद भवन बनना शुरू हुआ था तब से मुझे ठीक नहीं लग रहा था। आज़ादी के बाद जहाँ से शुरुआत हुई उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं है। क्या पुराना इतिहास ही बदल देंगे? नीतीश कुमार ने कहा कि जो शासन में है आजकल वो सारा इतिहास बदल देंगे। आज़ादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। देश का जो इतिहास है वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रविवार को होने वाले संसद भवन के उद्घाटन पर भी सवाल उठाया और कहा कि ये काम राष्ट्रपति के हाथों से होना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। हालांकि इस बैठक का 8 मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया। बैठक में शामिल नहीं होने वाले मुख्यमंत्रियों में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, पंजाब के भगवंत मान, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, बिहार के नीतीश कुमार, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और तमिलनाडु के M.K. स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक शामिल हैं। हालांकि बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में शामिल न होने वाले मुख्यमंत्रियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज नीति आयोग की बैठक में 8 मुख्यमंत्री नहीं आए। नीति आयोग देश के विकास और योजनाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बैठक के लिए 100 मुद्दे तय किए गए हैं। अब जो मुख्यमंत्री नहीं आए हैं वो अपने प्रदेश की जनता की आवाज़ यहाँ तक नहीं ला रहे हैं। मोदी विरोध में आप कहाँ तक जाएंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से हैदराबाद में मुलाकात की। इसके बाद केसीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं मोदी सरकार से कहता हूं कि अध्यादेश को तुरंत वापस लेना चाहिए। ये ना तो आपके लिए अच्छा है मोदी जी, ना ही लोकतंत्र के लिए। हम इस अध्यादेश के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा ये अच्छे दिन नहीं, इमरजेंसी के काले दिन से भी बुरा है। उन्होंने कहा कि अभी आपको कर्नाटक ने सबक सिखाया है, आगे पूरा देश सबक सिखाएगा। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी ऑर्डिनेंस से पलट दें तो इस देश के लोग न्याय के लिए कहाँ जाएंगे? ये दिल्ली के लोग का अपमान है कि तुम जो मर्जी सरकार चुनो, हम नहीं चलने देंगे। केजरीवाल ने कहा कि आज देश में एक ऐसी पार्टी है जो चाहती है कि पूरे देश पर उनका राज हो। ऐसे में मुख्यमंत्री चुनने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री और 31 गवर्नर ही देश को चला लें। सत्य हिंदी पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू दिया। इस दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी से संबंधित एक सवाल का जवाब नहीं दिया, वो जहां फंसते हैं वहां वो चुप हो जाते हैं। इस पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, ये तो उनकी पुरानी आदत है। देखिए, जिस आदमी ने 9 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उनको सवाल का जवाब देना बहुत अच्छा नहीं लगता है। इसके साथ ही उन्होंने नए संसद भवन में विपक्ष के बहिष्कार को लेकर किए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल विपक्ष ने अति नहीं की है। पीएम मोदी जो कहें वो मानते रहें, वो कोई रास्ता नहीं है। आखिर दूसरे लोगों की बात भी इनको सुननी चाहिए। सत्यपाल मलिक ने सत्य हिंदी से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी दिल्ली ही नहीं पूरे देश में कंट्रोल चाहते हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर वो दोबारा पावर में आ गए तो ये लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, वोट को खत्म कर देंगे और संसद भी खत्म कर देंगे। मैं तो लोगों को चेता रहा हूँ कि यही मौका है, फिर वोट देने का मौका नहीं मिलेगा। सत्यपाल मलिक ने कहा कि पीएम मोदी कर्नाटक में हार के बाद बौखलाए हुए हैं, गुस्से में हैं, जनता से नाराज है, लोकतंत्र से नाराज हैं। इसके साथ ही सत्यपाल मलिक ने कहा कि आने वाले 3 राज्य के चुनाव बीजेपी के खिलाफ निकलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये पार्लियामेंट को डिसॉल्व करके साथ ही चुनाव ना करा दें। इनको लग रहा है कि ये हारेंगे, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। सत्य हिंदी से बात करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि सत्ता के लिए मोदी कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले पीएम मोदी पुलवामा तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ कर सकते हैं। राम मंदिर पर गोला फेंकवा सकते हैं, बड़े दंगे हो सकते हैं। उन्होंने इसके साथ ही पहलवानों के मामले में कहा कि पीएम मोदी जिस तरीके से ब्रजभूषण का साथ दे रहे हैं उसकी सजा इनको भुगतनी पड़ेगी। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो इनको चाय पर बुलाया जाता है, लेकिन आज इनको कोई परवाह नहीं है। पीएम मोदी जी घमंड में नफा नुकसान नहीं देख रहे हैं, लेकिन इनको नुकसान बहुत होने वाला है। धीरे धीरे ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि पीएम के ऊपर निर्भर है कि वो उनकी मांगे मान लें और धरना खत्म हो जाए।
योग गुरु बाबा रामदेव ने नई संसद के उद्घाटन के दिन पहलवानों, किसान संघों और खाप पंचायतों की ओर से घेराव करने की योजना का विरोध किया। उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है। देश के 5 लाख लोगों के बलिदान की बदौलत जो आज़ादी मिली है, उसका सम्मान का ये सर्वोपरि केंद्र है। जब ये गौरव पल घटित हो रहा है, उस पर उसका घेराव करना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आंदोलन से या संसद के घेराव जैसे कदम से खिलाड़ियों को दूर रहना चाहिए। जो लोग कल संसद का घेराव करने वाले हैं, उन्हें इस पर फिर से सोचना चाहिए और जिन विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है, उन्हें भी अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। इस दौरान राजभवन में 24 मंत्रियों वाले पूर्ण राज्य मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। बता दें, मंत्रियों के चयन पर काफी मशक्कत के बाद कैबिनेट विस्तार को अंतिम रूप दिया गया है। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार रात राज्यपाल के कार्यालय में नए मंत्रियों की सूची भेजी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मंत्रियों को चुनते समय सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सभी जातियों और क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व देने के मानदंडों का पालन किया है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आज उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है, उनके निधन के 58 साल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार, राजनीति और हमारे राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। भारत के इस अमर सपूत के मूल्य हमेशा हमारे कार्यों और विवेक का मार्गदर्शन करें। दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद ने शुक्रवार को पाठ्यक्रम से जुड़े कई बदलाव किए। जानकारी के मुताबिक इन बदलावों के तहत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले कवि मोहम्मद इकबाल को राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। काउंसिल के सदस्यों ने इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि मोहम्मद इकबाल के बारे में राजनीति विज्ञान में पढ़ाए जाने वाला चैप्टर हटाया जा रहा है। बता दें, 1857 में अविभाजित भारत के सियालकोट में पैदा हुए इकबाल ने मशहूर गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। उन्हें पाकिस्तान के विचार का जनक भी कहा जाता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।